हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके अल्टरेशन की पूरी प्रोसीजर या जिसको हम प्रोसीजर नहीं प्रोविजंस क्या थे वो वहाँ हमने स्टडी किया है, ओवरऑल स्टडी उसका किया है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आज हमें देखना है या हमारे यूनिट का जो सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें पॉइंट्स अब आगे का ये पॉइंट हमें पढ़ना है कि कन्वर्जन ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। सो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी में दो कंपनियां आएगी, एक तो कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगी या पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगी। तो क्या वो वहां पे कन्वर्जन पॉसिबल है? तो इस सवाल के जवाब के रूप में हम यहाँ पे दो वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और सेकेंड वीडियो में होगा कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। मतलब दोनों रूप में, दोनों सूरत में या दोनों क्लासेस ऑफ कंपनी जो है उन दोनों क्लास में कन्वर्जन पॉसिबल होता है। तो अगर हम सबसे पहले आज के वीडियो की बात करें या इस वीडियो में हम कौन सा पॉइंट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। मीन्स हमें प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन पब्लिक कंपनी में कैसे होता है वो देखना है। सो अ प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी इन द फॉलोइंग वेज। सो फर्स्ट, कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए दो अलग अलग यहाँ पे हमें रास्ते बताए हुए हैं, वे बताए हुए हैं। तो सबसे पहला रास्ता बताया हुआ है कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट और सेकंड बताया हुआ है कन्वर्जन बाय चॉइस। सो हम पहले की बात करते हैं कि कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो जब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी इस फॉर्म में रजिस्टर्ड होती है तो वो जो एक्ट है, कंपनी एक्ट के द्वारा कई प्रिविलेज होते हैं, कई एग्जम्पशंस होते हैं जिसका वो वहाँ पे आनंद लेती है, उपभोग लेती है। लेकिन ये जो उपभोग चल रहा है, उन जो प्रिविलेज का या मतलब जो प्राथमिकता मिल रही है, जो वहाँ पे सुविधाएं मिल रही है, जो एग्जम्पशंस मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी है, इन सभी बातों का उपभोग तब तक ही कंपनी को मिलता है जब वो अधिनियम के या एक्ट की जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है या एक जो दायरा बना के दिया है उस दायरे में काम करती है। जिस दिन कंपनी अधिनियम के दायरे के बाहर जाती है या अधिनियम के जो वहां पे प्रिविलेज है, एग्जम्पशंस मिल रहे हैं, इनका गलत फायदा उठाना चालू करती है या कंपनी जो उसके जो अधिकार है या उसकी जो दायित्व है उसका निर्वहन करने में जब विफल हो जाती है, ऐसे परिस्थिति में लॉ ये कहता है कि अब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाने के लायक नहीं है या प्राइवेट कंपनी बोल के आगे ये कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती और बाय डिफॉल्ट वहां पे उस कंपनी पे पब्लिक कंपनी की सभी जो बातें हैं वो लागू कर दी जाती है। तो ये जो प्रोसीजर है, मतलब ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो मतलब यहाँ पे हम जिसको बोलेंगे कि जो बदलाव आ रहा है, ये बदलाव बाय डिफॉल्ट आ जाता है लॉ के मतलब या अधिनियम के जो अधिनियम को जो यहाँ पे सेटिस्फाइड करना है उसमें विफलता आने के कारण, वहां पे कंपनी कम पड़ने के कारण कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट होके कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में तब्दील हो जाती है, बदलाव उसमें हो जाता है कंपनी के फॉर्म में या क्लास में। उसके बाद हम सेकेंड टाइप देखेंगे कन्वर्जन बाय चॉइस। मतलब अब ये अपने इच्छा के हिसाब से, मतलब कंपनी के या कंपनी के अंतर्गत जो प्रवर्तक है उनके द्वारा अब अपनी मर्जी के आधार पे कन्वर्जन किया जा रहा है। तो ये जो कन्वर्जन बाय चॉइस होता है इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, उसके बाद ही जो कन्वर्जन है प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में वो पॉसिबल हो पाता है। तो क्या स्टेप्स है, अब हमें स्टेप्स देखनी होगी कि किसके आधार पे हम कन्वर्जन बाय चॉइस में किन स्टेप्स को फॉलो करके कन्वर्जन पॉसिबल करवा सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है कॉलिंग एंड होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है। मीटिंग बुलानी ही नहीं पड़ती तो उस मीटिंग को यहाँ पे करवाना पड़ता है। उस मीटिंग में सबसे पहले प्रस्ताव रखना पड़ता है और उस प्रस्ताव में वहाँ
पे जो प्राइवेट कंपनी के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो लिमिटेशंस है, जो सभी वहां पे एक प्राइवेट कंपनी की जो बातें हैं वो अब रिस्ट्रिक्शंस हटाना है, वो सभी लिमिटेशंस दूर करना है। तो इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर्ड करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। इन सभी बातों को अगर प्राइवेट कंपनी है वहां 3 से कम, अगर हम बोलेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो एडिशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वहां पे नियुक्ति करवानी होती है। तो इन सभी बातों की यहाँ पे चर्चा की जाती है, उन सभी बातों के लिए यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की जाती है। उसके बाद सेकंड है पासिंग रिजोल्यूशंस। अब पासिंग रिजोल्यूशंस, ये जो है रिजोल्यूशन प्रस्ताव हमें रखना है। तो यहाँ पे जो हम प्रस्ताव, ये जो यहाँ पे पासिंग रिजोल्यूशंस का है, तो यहाँ 2 टाइप के रिजोल्यूशन होंगे, एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी होगा और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी होगा। तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन किस बात के लिए लगेगा और जो ऑर्डिनरी या साधारण जो रिजोल्यूशन है, साधारण प्रस्ताव किसके लिए होगा और विशेष प्रस्ताव किसके लिए पारित किया जाएगा, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पासिंग रिजोल्यूशन में जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर्म किया जाता है या पास किया जाता है। जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो लिमिटेशंस है या प्रोहिबिशन है प्राइवेट कंपनी होने के कारण, उसे हटाने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किस चीज के लिए पास किया जाएगा। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है अगर वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एडिशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमें वहां अपॉइंटमेंट करनी है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि जब प्राइवेट कंपनी का यहाँ पे कन्वर्जन पब्लिक कंपनी में हो रहा है, तो जो नाम है कंपनी का, जो नाम है, वो नाम के अंत में वहां प्राइवेट शो होता होगा। तो ये जो प्राइवेट वर्ड है, इसको डिलीट करने के लिए, इसको कम करने के लिए भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। तो पासिंग रिजोल्यूशन में यहाँ पे 3 टाइप के मेन रिजोल्यूशन पास करने हैं। सबसे पहला स्पेशल रिजोल्यूशन, जो प्रोहिबिशंस है, लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, जस्ट बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी है इसलिए। तो इन सभी प्रोहिबिशंस, रिस्ट्रिक्शंस, एग्जम्पशंस को हटाने के लिए ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसके बाद अगर एडिशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो इसके लिए हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं, और नाम में से प्राइवेट वर्ड हटाने के लिए भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स। अब अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स में हम फिर से क्या देखेंगे, किस चीज का अल्टरेशन किया जाएगा। तो जिनका हम ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो प्रोहिबिशंस है, ये जो अब हमारे प्राइवेट कंपनी थी तो तब वो हमारे लिए प्लस पॉइंट्स थे, लेकिन अब पब्लिक कंपनी है तो वो हमारे लिए अब किसी भी काम के पॉइंट्स नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को वहां से हमें अल्टर्ड करना है। तो इसीलिए इन सभी पॉइंट्स को अल्टर्ड करने के लिए हम हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस करने के बाद एक रिफ्रेश किया हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम यहाँ पे फिर से प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद की स्टेप है इंक्रीजिंग द मेंबर्स। अब जब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में हो रही है तो प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स का, यहाँ पे मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मींस मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। बट अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। सो यहाँ पे इंक्रीजिंग मेंबर्स या इंक्रीमेंट ऑफ मेंबर जो हम बोलते हैं कि मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उनमें इंक्रीज किया जाएगा, तो उसकी भी यहाँ पूरी जानकारी देनी पड़ती है। उसके बाद है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब फिर से यहाँ के ही पॉइंट्स कुछ यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं कि अगर 3 से कम डायरेक्टर है तो वहां पे एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, और उस एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं, और रिजोल्यूशन पास होने के बाद उस डायरेक्टर की नियुक्ति का वहां पे पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार, मीन्स यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जिस दिन से आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर्ड हुआ है उस दिन से 15 दिन के भीतर आपको कुछ
डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये होता है कि आपने जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए हैं उन स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी आपको वहां पे देनी होती है। और सेकेंड डॉक्यूमेंट होता है कि जो आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक नया रिफ्रेश डॉक्यूमेंट बनाया है उसका प्रिंटेड फॉर्म आपको फिर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिसर या कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है। मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन जो आपने पास किया है उसकी एक कॉपी और साथ ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो अल्टर्ड कॉपी है, जो नई कॉपी हमने बनाई है, उस नई जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होगा उसका प्रिंटेड वर्जन आपको देना पड़ता है। उसके बाद है सीजेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब ये सीजेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या है? जिस दिन से हमने कंपनी को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर स्टार्ट की है, तो उस कन्वर्जन की प्रोसीजर में हम ये बोल सकते हैं कि जिस समय प्राइवेट वर्ड कंपनी से हटा दिया गया या मतलब अल्टरेशन की जो डेट थी उस अल्टरेशन के डेट के तहत कंपनी का प्राइवेट मतलब नाम से प्राइवेट वर्ड हट जाता है और एज ए प्राइवेट कंपनी वो कंपनी वहीं पे सीज हो जाती है और आगे का जो कंपनी का पूरा जो जर्नी है वो एज ए पब्लिक कंपनी होता है। तो इसीलिए वहां पे सीजेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी कहा गया है। प्राइवेट कंपनी का वहीं पे हम एक जो बोलते हैं जिसको उसकी जर्नी है वो वहीं पे रोक दी जाती है। उसके बाद है डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। अब पूरा कन्वर्जन की प्रोसेस कर ली तो इसके बाद हमें हमारे वर्ड जो नाम है या जहां कंपनी का ऑफिस होगा तो कंपनी के ऑफिस को शो करने के लिए बोर्ड होगा, जहां जहां आपके लेटर हेड्स होंगे, जो हम अगर करस्पॉन्डेंस के लिए लेटर हेड यूज करते हैं, अगर आप फिजिकल फॉर्म में लेटर नहीं भी भेज रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हो, फिर भी आपका एक प्रिस्क्राइब्ड वे होता है, मैनर होता है, लेटर हेड होता है जिसपे कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी बातें वहां पे शो होती है। तो इन सभी में आपको बदलाव करना होगा और वहां पे जहां जहां प्राइवेट वर्ड प्रिंटेड है, पेंटेड है, फिक्स है, वहां वहां से ये प्राइवेट वर्ड कंपनी के नाम से हटा देना होता है और उस समय से कंपनी की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। एक प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक कंपनी के रूप में अपनी आगे की शुरुआत करती है। सो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के 2 टाइप्स हमें यहाँ पे देखने हैं। उसमें से पहले का आज मैंने आपको यहाँ पे स्टडी करवाया है जिसमें कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी के 2 अलग अलग रूप, कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट और कन्वर्जन बाय चॉइस, मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।